नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण का एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, वाच्य। देखिए, वाच्य आपको सुनने में जरा बिल्कुल नया लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे हम पहले भी पढ़ते रहे हैं और वो हम क्रियाकर्ता के रूप के साथ क्रियाकर्ता और कर्म के रूप में हम इसे देखते थे। अब देखिए, वाच्य वाच्य होता है बेटा बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ ही है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो कि इसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, मतलब इन तीनों पे क्रिया निर्भर करती है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो कि उसके द्वारा किया गया जो विधान है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे हम वाच्य कहेंगे। वाच्य के जो हिंदी में भेद हैं वो 3 माने गए हैं। वो हम जैसे देख रहे हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म, कर्ता, कर्म और भाव। तो वाच्य भी उनके अनुसार ही होते हैं। जैसे कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य, भाव के अनुसार भाववाच्य। तो क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें हमें ज्ञात होगा कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है या फिर इन दोनों में से किसी के भी साथ न होकर केवल क्रिया या के जो कार्य व्यापार है उसमें भाव की प्रधानता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, देखिए, जैसे राधा पत्र लिखती है। दूसरा, पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है, तुमसे लिखा नहीं जाता। एक ही चीज़ को 3 तरह से आ गया है। क्रिया जो है वो तीनों प्रकार में हम देख रहे हैं, कर्ता के अनुरूप, कर्म और भाव के अनुसार है। प्रथम वाक्य में लिखना क्रिया का संबंध कर्ता यानी राधा से है। जो ये पहला वाक्य है इसमें हम देख रहे हैं क्रिया का संबंध राधा के अनुसार है। दूसरे में हमने देखा कर्म की प्रधानता है ना, कि पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है। कर्म मतलब जिसमें पत्र मतलब कर्म उद्देश्य के स्थान पर आया है। तुमसे लिखा नहीं जाता में क्रिया का संबंध न तो कर्ता से है और न कर्म से। संबंध किससे है? भाव से है इसमें। तो यहाँ भाव की प्रधानता है। तो हमने देखा, अगर कर्ता के अनुसार क्रिया है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य, भाव के अनुसार भाववाच्य। तो इन तीनों की प्रधानता हमने वाच्य में देखते हैं हम, कर्ता, कर्म और भाव। अब देखिए, माधव क्रिकेट खेलता है। माधव क्रिकेट खेलता है, क्रिया किसके अनुसार है? बिल्कुल सही, कर्ता के अनुसार है। फिर माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार है, क्रिकेट के अनुसार ना खेला जाता है। फिर हमने देखा माधव से क्रिकेट खेला जाता है, क्रिया भाव के अनुसार है ना तो कर्ता के अनुसार है ना कर्म के, अपितु भाव के अनुसार है। अब है, देखिए, पहला हम भेद देख रहे हैं इसका, कर्तृवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया में के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो।